जी हमने अब खाना खा लिया है इधर पे, ये प्रिंस ढाबा नाम से है। तो ये आगरा के जस्ट क्रॉस करने के बाद पड़ता है। अभी राइट नाउ अब हम दोबारा से अपना स्टार्ट कर रहे हैं। So basically now I have started my ये vlog channel। तो हमने सोचा कि इस बार काफ़ी ट्रैवलिंग होती है तो मैं भी चैनल स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेरा सबसे पहला ऑफिशियल व्लॉग है। उससे पहले मतलब मैंने ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की है। आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ एंड मैंने सारी चीज़ें करके देखी टीचिंग में एंड प्रैक्टिकली भी। सो अभी नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट एंड आई आल्सो मैं जो हूँ एग्रीकल्चर और ज़मीन से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और साथ में ट्रैवलिंग मेरा हॉबी है। मतलब मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, पहले भी मैं कई जगह पे गया हूँ। सो नाउ मैंने सोचा कि क्यों ना जब हम इतना करते हैं और अपनी नॉलेज अगर शेयर करें हम किसी और के साथ तो वो कहीं ना कहीं यूज़ में आ भी जाती है। सो अभी हम लोग का मेन मोटिव ये है इस ब्लॉग को बनाने का कि ट्रैवलिंग में क्या क्या चीज़ें आपकी होती है, चीज़ें होती है जिसमें आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो। लाइक इक्विपमेंट्स हो गए, आपका रूट मैप्स हो गए, कहाँ पे कौन से होटल्स लेने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। एंड सेकंड जो हमारा मोटिव है इस चीज़ को स्टार्ट करने का वो ये है कि जैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं या न्यू रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, क्या किस टाइप के प्रोजेक्ट्स रूरल में आते हैं। अगर आप बेसिकली आप जुड़ना चाहते हो रूरल डेवलपमेंट के लिए तो आप उसमें जुड़ सकते हो हमारे साथ में। एंड हम लोग उसमें आपको ये बताएंगे कि किन चीज़ों का क्या समरी रहता है, उनका एक्चुअल पोटेंशियल क्या होता है प्रोजेक्ट्स का, कि वही उसमें हम लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना लगाना है, कितना एक्चुअल मार्जिन में अपने को पड़ता है। एंड उसको हम लोग का ना किस तरीके से मे भी हो सकता है कि उसमें आपके भी कुछ आइडियाज़ हों और हम लोग है ना उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाए, या उनके कोई आइडियाज़ हैं जो आप लोग समझ पाओ और आप उस चीज़ को कैरी कर पाओ। सो मेन मोटिव यही है इन सब चीज़ों को शुरू करने का कि आप कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे आपको मिक्स नॉलेज मिले। मेरा ये है कि मैं इधर अभी झांसी की तरफ जा रहा हूँ, झांसी से आगे ललितपुर पड़ता है। सो वहाँ पे आपके बहुत सारे मोन्यूमेंट्स भी हैं जहाँ पे मैं घूमूंगा। कुछ स्पेशल प्लेसेस हैं जहाँ पे कि मैं उस चीज़ को देखना चाह रहा हूँ कि भाई वहाँ पे क्या क्या प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, विज़िट्स कर सकते हैं। एंड क्या वहाँ पे बिजनेसेस हैं, लोकल बिजनेसेस हैं। इवन मैं भी वहाँ पे अपना कुछ बिजनेस सेटअप करने जा रहा हूँ, बट वो एक बहुत लॉन्ग टर्म की बात है। अभी जो रिसेंटली मेरा ये है कि मतलब हम अपने ट्रैवलिंग पे फोकस करें एंड अपने स्किल्स पे फोकस करें। मतलब अपनी व्लॉगिंग को कैसे अच्छा करना है और अपने बिजनेस को कैसे अच्छा करना है। उसमें से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। इफ़ यू रियली वांट टू चूज़ एनीवन तो आप उसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो बस उसमें मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, आपके कमेंट चाहिए, आपके लाइक चाहिए, ताकि मेरे को इस चीज़ के बारे में पता चले कि भाई उसमें आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही है, क्या नहीं पसंद आ रही है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा ये पहला चैप्टर है। अभी मैं यमुना एक्सप्रेसवे से होता हुआ अभी आगरा आया हूँ। रात के बज रहे हैं अभी 1:30।
तो अभी इसमें यहाँ पे अभी मैंने आगरा 9 बजे चला था मैं दिल्ली से, बट वहाँ से थोड़ा सा जाम था तो निकलते निकलते मेरे को 10 बज गया। अभी राइट नाउ आई हैड सम फूड क्योंकि भूख लग रही थी, रात के 1:30 बज रहा है एंड नाउ मैं बहुत रिफ़्रेश फील कर रहा हूँ। अभी मैं दोबारा से रात में ही ललितपुर पहुँचूँगा। सो मेरा बेसिकली रात में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। मेरे को क्या इशू है कि मैं लॉन्ग रूट पे कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा नाइट जर्नी ट्रैवल करूँ। अब उसमें सवाल ये आता है कि क्यों नाइट जर्नी आप करो। तो मेरे पास इसका एक बहुत सीधा सा फंडा है कि भाई मुझे डे लाइट पे थोड़ा सा नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि है ना वो आँखों पे काफ़ी प्रेशर करती है। बहुत सारे लोग को डे लाइट में कंफर्टेबल होता है, मेरे को नाइट में कंफर्टेबल होता है। एंड दिस इज़ वेरी अकॉर्डिंग, ये आपका पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। डेज की किसी को रात में पसंद है या किसी को डे नाइट में पसंद है। एनीवेज, सो अभी हम लोग यहाँ से खाना खा के निकल चुके हैं एंड अब मैं सीधा यहाँ से आपका ग्वालियर होता हुआ सुबह 7 बजे अपना मेरे जो टारगेट है वो हम लोग ललितपुर टिल पहुँच जाएंगे। कल थोड़ा सा आराम करेंगे एंड परसों से हम लोग थोड़ा सा घूमना शुरू करेंगे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम रिसर्च वहाँ पे शुरू करेंगे। कुछ जो वहाँ पे मेगा बिजनेसेस हैं उसके बारे में हम लोग ढूंढेंगे। जो आप लोग कनेक्ट होंगे तो हम उसको दिखाते भी रहेंगे। एंड अब धीरे धीरे ये मेरा अब एक्चुअली यहाँ पे मेरा एक ये 1 मंथ का ट्रिप है। 1 मंथ का मैं 1 मंथ में इधर पे घूमूँगा, यहाँ पे देखूँगा चीज़ों को। क्योंकि जो मेरा मोटिव एक और है कि जैसे हम लोग से अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, दिल्ली टाइप के एरियाज़ में रहते हैं, दिल्ली हो गया या फिर गुड़गांव हो गया। बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट मैं यहाँ पे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी तो मैं यहाँ पे भी बचपन में आया हूँ, तो मैंने यहाँ का देखा है। मेरी स्कूलिंग यहीं की हुई थी। तो पर्पज़ ये है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है आदमी का क्यों कम है, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो मेन मोटिव ये है कि वो जो निशेस हैं उनको सर्च करके अपने को वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो एम्प्लॉयमेंट बनाना है ताकि वो अपने घर में रह पाएँ, अपने परिवार वालों के साथ रह पाएँ एंड उस चीज़ को एक पर्टिकुलर एरिया को बढ़ाया जाए। क्योंकि अर्बन एरियाज़ के ऊपर इतना प्रेशर हो चुका है कि कहीं ना कहीं हम लोग है ना उस चीज़ को संभालने के लिए बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं। अभी रिसेंटली जैसे आप बेंगलुरु का एग्ज़ाम्पल लेते हो, बेंगलुरु के एग्ज़ाम्पल में यही है कि वहाँ जब है ना गवर्नमेंट को हम लोग कहते रहते हैं, गवर्नमेंट का भी एक फेज़ है उसमें, उसको मैनेज करने के लिए पॉलिसीज़ होती है, बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं। बट द सेकंड सिनेरियो इज़ कि वहाँ पे इतनी पब्लिक जा क्यों रही है? क्यों? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट आपको अपने घर में मिल जाता है तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं कैरी कर सकते हो, आप उसको ईज़िली रिवाइव कर सकते हो, आप उसको कहीं ना कहीं मतलब फिर आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली आप अपने घर में रह के उस चीज़ को काम को कर सकते हो। सो यही एक मोटिव था इस चीज़ को शुरू करने का। तो देखते हैं आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, घूमेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अच्छा मैं अपना इंट्रो कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं बेसिकली रहने वाला दिल्ली से हूँ। दिल्ली में मेरा घर है खुद का एंड उसके अलावा मैं जयपुर भी रहा हूँ। जयपुर मैंने जॉब करी कुछ टाइम, फिर उसके बाद दिल्ली में कॉर्पोरेट में रहा एंड नेशनल इंटरनेशनल सब टाइप के प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए। अल्टीमेटली व्हाट आई सॉ कि है ना आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आता है वो मेरे को थोड़ा सा लगा एंड जब तक वो प्रॉब्लम बिग नहीं हो जाता है तब तक हम लोग को फील ही नहीं होता
कि भाई ये ऐसा कोई प्रॉब्लम था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं अपडेट्स देता रहूँगा। मैंने कुछ ब्लॉगिंग के लिए इक्विपमेंट्स भी लगवाए मैंने, तो उनका रिव्यू भी करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको शायद वो चीज़ें ही पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं। चाय मिलेगी भैया? हाँ भाई साहब। चाय मिलेगी? हाँ मिलेगी। चाय बनवा दो। Head southwest on National Highway 44. Continue on National Highway 44 for 18 kilometers. और फाइनली हम सुबह सुबह पहुंच चुके हैं ललितपुर। तो चलिए आप जब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे बेसिकली कैसा लग रहा है। सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पूरा 4 एकड़ लैंड है जिसमें कि हम लोग प्लॉटिंग एंड ऑल सारी चीज़ें करके दिखा रहे हैं। एंड नाउ दिस इज़ आवर वाइट हाउस। तो इसके बारे में भी थोड़ा शाम को डिस्कस करते हैं।